Good morning class. This is class from math for class 11. Here we are continuing the representation of relation. Okay. Yesterday we are know what the relation, what is relation. तो आज हम representation of relation हम देखेंगे. तो फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. ओके. तो चलिए हम लोग देखते हैं. तो बेटा यहाँ पे गिवन है कि तो देखिए बेटा, तो आपके यहाँ पे गिवन बेटा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर नंबर. तो फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर क्या कहता है? इन दिस मेथड बेटा यहाँ पे गिवन है, इन दिस मेथड द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल आपका लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 25 है. ये नंबर क्या है? 1 2 25 नंबर है. तो यहाँ पे कोई रिलेशन बेटा अगर हम डिफाइन करते हैं, इफ़ बी इज ए स्क्वायर ऑफ ए, तो अगर हम रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो आपका सेट बी में जो एलिमेंट है वो स्क्वायर ऑफ ए के एलिमेंट होने चाहिए. हाँ, तो वो तो रिलेशन बेटा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए, तो 1 का स्क्वायर इज 1 होगा. 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 1 होगा. एंड 2 का स्क्वायर 4 होगा. 3 का स्क्वायर 9 होगा. 4 का स्क्वायर 16 होगा. एंड 5 का स्क्वायर 25. ओके. तो इस तरह से बेटा आपको ये रिलेशन मिला. तो आपका 1 जो रिलेशन में आपको जो सेट मिला 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 6 एंड 5, 25. ये हम इन दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन किया. ओके. सेकेंड बेटा है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे दिखाते हैं. In this method, a relation R can be written as x y such that x belongs to A and y belongs to A and x written with y. ओके. यहाँ पे हम इस तरह से हम लिख के दिखाते हैं. तो ये हो गया आपका कि यहाँ पे हम देखते हैं कि x और y के बीच में हम दिखाते हैं. ओके. अब बेटा यहाँ पे गिवन है कि तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म हम देखते हैं. तो here the given blank space is represented by the rule which are related with A. यहाँ पे जो blank space है वहाँ पे x और y के बीच में क्या रूल है, क्या रिलेशन है, वो रिप्रेजेंट करता है. तो बेटा यहाँ पे हम लिख दिए लेट आपका कोई भी सेट A इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 to 50 नंबर. ओके. अगर हम बेटा यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन किया, अब हमें नहीं पता हम क्या रिलेशन डिफाइन किए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको कोई रिलेशन दिया है, दिस इज 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 2, 4, 8. बेटा हम यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे एक्स और वाई के बीच में टैली करेंगे कि हर के बीच में सेम रिलेशन होगा. जो अगर 1 2 के बीच में वही 2 4 और वही 3 6 एंड 4 8 के बीच में भी सेम रिलेशन होगा. ओके. तो हम बेटा हम यहाँ पे देख कर चेक करेंगे कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है. तो वी कैन राइट हियर एक्स वाई आर रिलेशन ब्रैकेट में x, y, x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B. ओके. एंड यहाँ बेटा y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x है. अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 2, उसका 2 टाइम्स है. ओके. तो यहाँ पे इस तरह हम रिलेशन डिफाइन कर दें. तो बेटा अगला मेथड है आपका एरो डायग्राम मेथड. ओके. बेटा इन एरो डायग्राम मेथड, इन दिस मेथड द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. इस मेथड में हम क्या रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एरोस. ओके. फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर. अगर आपके कोई भी जितने भी रिलेशन बने हैं फर्स्ट कंपोनेंट एरो से डिनोट करेंगे. बेटा हम मान लीजिए फॉर इक्वेशन आपको दिया है कि बेटा यहाँ पे आपको दिया है कि मान लीजिए सेट ए इक्वल टू दिया है ए बी एंड बी इक्वल टू 1 2 3. ओके. तो बेटा आर आपका रिलेशन को डिफाइन किया A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3. तो बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए का साथ A1 है, ए साथ A2 एंड A3, आल्सो बी साथ B1 B2 एंड B3. ओके. इन दिस वी आर डिफाइन द रिलेशन. नेक्स्ट वन है बेटा नेक्स्ट मेथड आपका ग्राफ मेथड. ग्राफ मेथड में आपको क्या करना है कि आपको रिप्रेजेंट करना है वो पॉइंट रिलेशन, वो पॉइंट एक्स एंड वाई एक्सिस पे. आपको एक्स और वाई एक्सिस गिवन रहेगा तो उस पर आपको रिप्रेजेंट करना है. ओके. तो मान लीजिए आपका ये एक्स है, वाई एक्सिस है, तो दिस इज एक्स एक्सिस आपका एंड हेयर इज वाई एक्सिस.
तो बेटा यहाँ पे आपका पॉइंट 1 2 3, तो कोई भी रिलेशन है यहाँ 3 4 1 2 3 इधर भी बेटा आपको रिलेशन है 1,1, तो आपको 1,1 यहाँ पॉइंट दिखाएंगे, 2,4, तो जितने भी हमें जस्ट शो द पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखाएंगे। लेट्स सी द टेबुलर मेथड। बेटा टेबुलर मेथड में क्या है, टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन ऑफ टू सेट ए एंड बी, एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर रिटन इन द फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो बेटा यहाँ पे आप जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दो सेट है। लेट्स एग्जाम्पल, तो आपको क्या है, दो सेट है। पहला सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ए बी। बेटा आप यहाँ पे आप आर लिखोगे और एक कॉलम इधर बनाएंगे, एक इधर। ओके, और यहाँ पे आर में ए सेट ए इधर लिखेंगे, सेट ए में 1 2 3 में बने तो आप इधर लिख दिए। बी में कितने बेटा ए एंड बी, तो आप बी सेट बी, ए और बी आप इधर लिख दिए। अब बेटा आपको क्या करना है कि आप रिलेशन चेक करना है। रिलेशन में कितने मेंबर दिए हैं आप देखेंगे। रिलेशन में दिया है बेटा, आपको रिलेशन में दिया है 1,1। ओके, क्या दिया बेटा 1,a। तो आर यहाँ पे अब हमें 1 और ए, जहाँ बेटा 1 और ए हमको मिलेगा जिस रो में जिस कॉलम में, आप वहाँ 1 लिख दोगे, इसलिए यहाँ 1 सेकेंड बेटा यहाँ पे 1,b, 1,b यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 0 लगा दिए। ओके, अगर बेटा 2 और ए, तो ये आपका 2,a है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। एंड 2,b है बेटा, देखो आप 2,b नहीं है तो आप यहाँ पे इसलिए 0 लिख दिए। ओके, नहीं बेटा 3,a है, नहीं है, तो यहाँ हमने 0 लिखा। एंड 3,b है, तो बेटा यस है, 3 इसलिए 1। तो बेटा आप यहाँ पे चेक करोगे लिख के कि अगर कौन सा है, अगर है तो 1 लगाओगे, अदरवाइज 0 लगाओगे। हाँ, अब लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ relation. Let A and B any two non-empty sets such that number of element in set A is equal to P and number of element in set B is equal to Q. Then total number of relation from A to B exists 2 to power PQ. अगर A में बेटा मान लीजिए 5 नंबर हैं, B में 4 हैं, तो टोटल नंबर कितने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे 2 to power 5 into 4, 5 into 4 that is 20, 2 to power 20 रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, कितने रिलेशन टोटल 2 to power 20 रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। अब हम चेक करेंगे बेटा इनवर्स रिलेशन क्या होता है। आपके पास लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। तो आर इज, अगर आर को रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए बी। जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है। हाँ, अब बेटा क्या होगा, देन द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड द इनवर्स। अगर आप आर ए से बी रिलेशन लगाएं तो आपका रिलेशन होगा, अगर उसका उल्टा लेंगे बी से ए लेंगे, देन द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। तो वो आपका इनवर्स ऑफ आर होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, एट इज रिटन बाय एज फॉलो। बेटा यहाँ पे आर इज इक्वल टू आपको कोई भी सेट है, ए कॉम रिलेशन है ए कॉमा बी, वेयर ए इज बिलोंग्स फ्रॉम सेट ए एंड बी बिलोंग्स फ्रॉम सेट बी। ओके, देन आर इनवर्स कैन बी रिटन एज बी कॉमा ए, वेयर बी इज कंटेन इन बी एंड ए इज कंटेन इन ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर का कोई रिलेशन है, आर इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1। ओके, तो आर इनवर्स क्या होता है बेटा, आप जस्ट एलिमेंट को अपोजिट कर लोगे। ओके, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी। सम रिमार्क्स आर गिवन बेटा, सम टाइम इनवर्स ऑफ रिलेशन कोइंसाइड विद द रिलेशन स्टेप। कुछ टाइम ऐसा होता है कि इनवर्स ऑफ रिलेशन और रिलेशन दोनों एग्जिस्ट करता है, जब दोनों एलिमेंट सेम होंगे बेटा, तो इन दैट केस इफ़ आर इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ आर, देन आर अगर कोई, अब बेटा नेक्स्ट एक चीज़ और है, इफ़ आर इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ आर है, कोई भी रिलेशन उसका इनवर्स है, तो जो रेंज ऑफ इनवर्स होगा वो डोमेन ऑफ आर, डोमेन का रेंज का इनवर्स होगा, और रेंज का डोमेन का इनवर्स रेंज का ऑफ आर होगा। ओके, जस्ट अपोजिट। ओके, यही थिंग था। तो रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा, एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, रेंज ऑफ आर। और बेटा अगर हम इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो आपको फिर से वही रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अगर लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन आइडेंटिटी रिलेशन
on A can be defined as I of A such that x, x for every x belongs to A। बेटा उस एलिमेंट के उसी साथ क्या हो जाएगा, सी हो x, x for every x belongs to A। फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा मान लीजिए यहाँ पे दिया है सेट आई को सेट ए है इक्वल टू ए बी सी, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। बेटा ये आपका सारे अभी हम जो पढ़ के उनका एक बार रिलेशन। लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको कोई है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो अगर कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू ए बी, ए फ्रॉम ए sorry, R is relation defined as A comma B, A belongs to B and A belongs to set A and B belongs to set B, where A divide B। यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन क्या है, A divide B, find the relation on value। ओके, तो एज पर एज गिवन वी हैव R इक्वल टू क्या है बेटा, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो रिलेशन R इक्वल टू कितने रिलेशन 1 कॉमा 2, तो यहाँ पे जो भी बेटा ए बी जो भी रिलेशन होंगे ए डिवाइड बी, तो 1 हम चेक करेंगे 1 डिवाइड 1 आल्सो 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को, 1 4 को, 1 6। आगे बेटा हम यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे। ओके, 2 3 को डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम 2 3 नहीं लिखे, 2 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 लीजिए, 2 5 2 6 को डिवाइड कर 2 6। आगे बेटा हम 3 2 को डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए हम अपोजिट नहीं जा रहे हैं, 3 4 को भी डिवाइड करके इसलिए हम नहीं लिखे हैं, 3 6 को डिवाइड करके केवल 3 6 लिखे हैं, 3 3 एंड 3 6। अगेन बेटा 4 4 को डिवाइड करके 4 6 को नहीं करेगा 6 6 को। बेटा इस तरह से आपको सारे एलिमेंट मिल गए, आपका रिलेशन बन गया। अब बेटा यहाँ पे आपको चेक करना है डोमेन ऑफ रेंज। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर। जो भी यहाँ पे हम रिलेशन में ऑर्डर पेयर जितने भी लिखे हैं, तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो भी है वो आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 है, 1 के बाद 2 भी है, 3 4 6, तो 1 2 3 4 6 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू 1 2 3 4 6, दैट इज द सेट ए। रेंज बेटा क्या होगा, रेंज इज सेकेंड एलिमेंट हो, तो रेंज यहाँ आप देखोगे 1 है, 2 है, 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे भी तो डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इज द सेम। तो इससे क्या बेटा लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। बेटे यहाँ पे राइट इन अ रोस्टर फॉर्म दे, आपको एक इक्वेशन दिया है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, R इक्वल टू सच दैट x एस क्यूब एंड x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। बेटा आपको यहाँ जो रिलेशन दिया है x कॉमा एस क्यूब, तो यहाँ पे जो x है दूसरा क्या है एस क्यूब, मतलब कि फर्स्ट का क्यूब है। तो बेटा यहाँ पे पहले और एक्स अभी क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 में हम जितने भी नंबर आते हैं उसको पहले राइट डाउन कर लें। तो क्या है 2 3 5 एंड 7 है। ओके, तो बस 2 3 5 7 लिख लेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे। बेटा 2 का क्यूब कितना होगा, पहले में 2 रहेगा एक्स का, दूसरे में उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 रहेगा, 3 का क्यूब 27 एंड 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। इस तरीके से हम सेट को राइट डाउन करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बेटा आपको 2 सेट दिया है 1 2 3 एंड 4 सेट बी इक्वल टू 4 5, तो रिलेशन भी दिया है 2 4 2 5 एंड 3 4। बट इसको आपको टेबुलर फॉर्म में एंड ग्राफ फॉर्म में दिखाना है। तो फिर हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कैसे होगा। अब बेटा हम यहाँ पे देख करते हैं टेबल फॉर्म कैसे, तो हम अभी आपको बता चुके हैं। टेबल फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पे पहले हम सेट आर लिख लेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे सेल ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे। बेटा ए के क्या है 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट 4 5 है, तो 4 5 हम ऊपर लिख दिए 4 एंड 5। अब बेटा हम यहाँ देखेंगे 2 एंड जो भी रिलेशन का अगर रिलेशन में होगा तो हम उसके सामने 1 लगाएंगे, अदर नहीं तो 0। बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए का 1 लेंगे, बी का 4, तो 1 4 यहाँ कोई रिलेशन है, रिलेशन हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1 4 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 एंड 4 के सामने 0 के। अब बेटा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1 ए लेंगे, सेकंड का बी का सेकंड 5 लेंगे, तो अब हम 1 और 5 देखेंगे 1 के सामने एंड 5 के जस्ट नीचे। ओके, तो बेटा हम यहाँ जब चेक करेंगे देखेंगे 1 5 के नीचे, 1 और 5 के नीचे बेटा आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे 1 एंड 5 के नीचे 1 5 का ये एलिमेंट हुआ, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है जो 1 5 हो, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिए। आगे बेटा हम 2 और 4, यहाँ 2 और ये 4 चेक करेंगे, 2 एंड 4 है, 2 4 है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 1 लगा
बेटा फिर हमको 5 चेक करेंगे, 2 5 भी, इसलिए वहाँ भी 1। अगर बेटा हम 3 एंड 4 चेक करेंगे, 3 4 है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, इसमें 3 4 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 एंड 3 5 है, इसलिए बेटा यहाँ पे 5 लिख दिए। ओके, अब बेटा इसको ग्राफ फॉर्म में कैसे लिखाओगे, 2 ग्राफ बना लीजिएगा। फर्स्ट में 1 2 3, अगेन यहाँ पे 4 5। ओके, अब बेटा जो भी 2 4 है, 2 5 है, 3 5 है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ओके, इस तरह से आप दिखाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल भी जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।